ऐसे बीता कि हम अनुभव ही नहीं हुआ कि मतलब बाबा दूर है या हमने बाबा को नहीं देखा या महसूस नहीं किया। तो वो इतनी समीपता का अनुभव था कि हम कई बार सेवाओं में या जिसको कहें कभी-कभी आपसी चिंतन में बाबा दूर चला जाता है, दूर जाता तो नहीं है लेकिन होता हमारे पास है। संकल्प से वो हमारे साथ-साथ है, ऐसा अनुभव करते हैं। और बाबा की बहुत सारी बातें हैं, सुनाएँगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। लेकिन यही मेरा एक अनुभव है, जब मैंने बाबा को नहीं देखा था और अ, सब सुनाते थे हमको बाबा ऐसे दिखाई देता है, तो वो मुझे आज तक याद है। सपना ही था शायद, तो सपने में मुझे दिखाई दिया बहुत, कहीं पर्वत हैं, पहाड़ हैं और मुझे वहाँ बहुत-बहुत बड़ा बाबा दिखाई दिया। जब कभी मैं उस दृश्य को याद करती हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने चैतन्य में बाबा को देखा। आज भी कितने साल हो गए, शायद 19 साल हो गए होंगे उस दृश्य को देखे हुए। तो वो दृश्य आज भी याद आता है, तो बिल्कुल वैसी ही ताज़गी मुझे महसूस होती है। तो मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे अपना दर्शन भी कराया, अपनी समीपता का अनुभव भी कराया और अपने एक-एक गुण से, क्योंकि अभी पीछे लास्ट मुरली में बाबा ने काम दिया कि बच्चे 1 महीने तक सिर्फ़ ब्रह्मा बाबा को फ़ॉलो करो। तो मैं जब महसूस करती हूँ कि कोई बात आती है, मुझे समझ नहीं आता है, बड़े भी दूर होते हैं, कई बार उनसे बात नहीं हो पाती है, तो मैं बाबा को याद करती हूँ कि बाबा ये बातें तो आपने भी सब फ़ेस की होंगी, हम तो बहुत छोटे हैं, इतना अनुभव भी हमारे पास नहीं है। बाबा अगर आप होते तो आप इसको कैसे करते या मुझे आप कैसे बताना चाहते हो कि मैं इस बात को ठीक करूँ और ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो जैसे ही मैं संकल्प करती हूँ तो मुझे तुरंत बाबा याद आता है और उस कार्य में मुझे इतनी मदद मिल जाती है, समझ में आ जाता है कि कैसे बाबा होते तो वो उस विघ्न को या उस बात को हम कैसे पार कर लेते। तो मुझे बहुत-बहुत इस चीज़ का अनुभव होता है और एक घटना सुना के पूरा करूँगी, क्योंकि भाई साहब ने वो दृश्य सुनाया हुआ है, जगदीश भाई साहब ने, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है कि शायद इस दुनिया की कोई ऐसा अनुभव या घटना होगी जिसको बाबा ने फेस नहीं किया होगा। बाबा हम सबके सामने वो इंजन है जो मंजिल पर जाता है और तूफ़ान लगते हैं। तो भाई साहब ने हमको सुनाया था कि आप वो दृश्य मुझे महसूस होता है कि जब धौलपुर हाउस और कोटा हाउस में विद्यालय था, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर वहाँ था और उस समय सरकार चेंज हो रही थी। पहले जो माउंट आबू था, वो गुजरात में आता था और फिर उसके बाद में ये राजस्थान में शिफ्ट हो गया था। तो जब राजस्थान सरकार के अंतर्गत माउंट आबू आया, तो उस समय उस सरकार की व्यवस्था बदली और उन्होंने नोटिस भेजा कि आप हमारे जो ये सरकारी भवन है, ये खाली कर दीजिए और इतने टाइम में खाली करना है। उसके पीछे बहुत अच्छी बड़ी सुंदर अनुभूतियाँ हैं, घटनाएँ हैं, वो तो बहुत लंबा है। लेकिन वो जो दृश्य याद आता है, कोर्ट में केस गया और विश्व किशोर भाऊ जो थे, वो कोर्ट में गए थे। तो बाबा उस समय बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। तो बाबा खेल रहे थे, तो बाबा जैसे ही भाऊ आए, अपना फाइलें थी उनके एक हाथ में, तो बाबा ने आँखों से इशारों में पूछा भाऊ से कि क्या हुआ? तो भाव ने ना में सिर हिला दिया, यानी केस हार गए। अब हमें जल्दी से जल्दी वो खाली करने हैं, अगले दिन का पता नहीं है। आप सोच के देखिए वो घटना कैसी होगी कि घर नहीं है, इतने सारे बच्चे हैं, कहाँ जाएँगे? कोई चिंता, कितनी चिंता होगी। कौन है वो? हमारा आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा। चलो शिव बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लेकिन ब्रह्मा बाबा, फिर क्या किया ब्रह्मा बाबा ने? तो हमने यही सुना कि बाबा बाबा ने थोड़ा साइलेंस और उसके बाद चलो बच्चे खेलते हैं और उसके बाद फिर से बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि हमारे सामने ये घटना होती तो हम तो बहुत घबरा
ओम शांति। थैंक यू दीपिका। चाहे थोड़ा नेटवर्क कारण ही रहा, लेकिन दीदी ने फिर भी हमें बहुत अच्छे से अपने अनुभव सुनाए। अभी हमारे बीच में एक आदि रतन बैठे हुए हैं, मुजफ्फरनगर के नंदलाल भाई जी। आपकी जो ज्ञान की आयु है वो 52 वर्ष है। हाँ, इस बार हम तपस्या मास यानी विश्व शांति दिवस जो मना रहे हैं वो भी 52 वर्ष हुए, और भाई साहब को भी ज्ञान में पूरे 52 वर्ष हुए। तो आप समझ सकते हैं कितने पुराने आदि रतन हैं। तो आप अपने अनुभव जो भी बाबा के साथ के हैं या आपने अनुभव किया है वो आप हमें सुनाइए नंदलाल भाई जी। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही शायद? हेलो, ओम शांति। हरी आवाज? हेलो, आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे पहले तो मैं लवली दीदी और जयंती दीदी दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि बाबा के इस अव्यक्त दिवस पर इन्होंने स्नेह मिलन भी बनाया, मुजफ्फरनगर और मोहन नगर का। आप दोनों दीदियों को बहुत बहुत थैंक्स। हमें भी मौका मिला भाई बहनों से मिलने का। अच्छा, अभी आपने सभी ने बाबा के चरित्र सुने, तो मेरा अनुभव ये है कि बाबा जो थे ना, दिव्यता की दिव्य मूर्ति थे। बाबा एकदम से ही चारों तरफ की बातों को कैसे देखते थे, एकदम दूरंदेशी बुद्धि थे। बाबा पहले ही समझ जाते थे, परख लेते थे कि ये आत्मा कैसी है। उसको अपनी दृष्टि दे करके जो अवगुण लेके आती थी उसके अवगुण भी निकल जाते थे। अभी बाबा हम बच्चों को मरना सिखाते हैं। कैसे कैसे बाबा ने बच्चों को कैसे पहाड़ी पर ले गए कि जाओ बच्चे मरते हैं। बाबा ने सबको कहा कि आत्माभिमानी बन जाओ, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। सबको लेटाया, सबको अनुभव करा मरने का अपना। कैसे कैसे कईयों आत्माओं को, कई बहनों भाई बहनों को साक्षात्कार भी हुए। ऐसे बाबा बहुत ही कुशल थे। जैसे कि अभी पीछे बताया था कि ऐसी बात होने पे भी बैडमिंटन खेलते रहे, जरा भी उन्हें महसूस नहीं हुआ कि हम ये हार गए। नहीं, बाबा जाने, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा पर पक्का निश्चय था कि जो करेगा बाबा करेगा, सही करेगा, गलत नहीं होगा। ऐसी एक बार की बात है कि बाबा हीरो का व्यापार कर रहे थे कि दो बच्चे आए किसी परिवार के बाबा के सामने, तो दो हीरे उन्होंने उठा लिए और ले गए। उन्होंने हीरे नहीं समझा कि वो खेल है, कंचे हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं, तो वो घर ले गए, तो उन्होंने छुपा दिया। तो बाबा ने देखा कि हीरे थे, कैसे वहां से निकालें। बाबा ने कहा बच्चे आए थे। उन्होंने बड़े प्यार से उनके घर पे गए, बड़े प्यार से कहा बच्चे, बड़े प्यार दिया, उन्हें खिलौने भी दिए, लो आपको खेलने हैं, लो खेलो। लेकिन वहां से वो थे कंच के दो टुकड़े, वो कहाँ रखे? एक दूसरे दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे, दोनों बच्चे, कि एक ने कहा इन्होंने ना वहां रखे हैं ऊपर। कैसे कुशलता से उन्होंने अपने हीरे निकलवाए। ऐसे बाबा दूरंदेशी बुद्धि थी। सादगी, उनका सादगी भी थी। ऐसी बाबा बच्चों को, हम बच्चों को भी ये आत्माभिमानी बनने की शिक्षाएं देते थे कि बच्चे योग युक्त रहो, श्रीमत पर चलो। पहली श्रीमत है अमृत वेले की। अमृत वेला जिस भाई का, जिस बहन का, जिस आत्मा का सही है, उसका सारा पूरा दिन ही सही निकलेगा। कभी अमृत वेला मिस हो जाए
तो ये ना सोचे कि मेरा अमृत वेला मिस हो गया तो आगे दिन भी खराब हो जाएगा। नहीं, अमृत वेला मिस होगा कोई बात नहीं, लेकिन मॉर्निंग क्लास तो कीजिएगा, उससे बल मिलेगा, उसमें श्रीमत मिलेगी। ऐसे बाबा बच्चों को प्रेरित करते, आप समान बनाते, और योग युक्त सिखाते हैं। वैसे भी जो जितना योग युक्त होगा उतने जानिहार बनता जाएगा। बाबा भी योग युक्त में रहते थे। बाबा 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 है, आत्मा का पाठ पढ़ते थे। पहले शुरू में लिखते थे, दीवारों पे लिखते थे, मैं आत्मा हूँ, ये 14 आत्मा है, पुरानी आत्मा है, सब आत्मा आत्मा का पक्का पाठ किया। वही हम बच्चों को भी आत्मा का लेसन पक्का करवाते हैं कि जितना ही हम योग युक्त में रहेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिकल में धारणाएं होती जाएंगी। धारणा क्या, सबसे पहले हमारी अन्न की धारणा होनी चाहिए, भोजन की। तो भोजन की और पवित्रता का दोनों का मेल है। और भोजन हमारा सही है तो पवित्रता भी हमारी पक्की रहेगी, ब्रह्मचर्य भी हमारा पक्का रहेगा। ब्रह्मचर्य वो जो ब्रह्मा का आचरण, जैसे ब्रह्मा का आचरण है वो हम बच्चों का आचरण होना चाहिए। ऐसे ही बाबा हमको समय समय पर भिन्न भिन्न युक्तियों से हमें आत्माभिमानी बनाने की शिक्षा देते हैं। रोज हमें मुरली में श्रीमत देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ऐसे बाबा हम बच्चों को अब ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हम बच्चे भी अपनी अवस्था बनाएं। अच्छा, अभी ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ओम शांति। आपका बहुत बहुत आभार भाई जी। अब समय है बाबा की गद्दी के स्थान पर चलने का। हमारे बीच एक ऐसे ही अनमोल रतन है जो कोलकाता से, जो बाबा की गद्दी का स्थान है वहां से हमारे बीच में जुड़े हैं। मोहन नगर सेवा केंद्र के पार्श्व सारथी भाई जी, आपका अभिनंदन है। आप 6 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में हैं और 6 साल से वर्षों से हमारे साथ हैं। तो अब हम आपसे बाबा के विषय में सुनना चाहेंगे। जी भाई। ओम शांति दीदी, आवाज सुनाई दे रहे हैं? ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, आवाज आ रही है। अच्छा, थैंक यू। उपस्थित सब भाई बहन को भी ओम शांति बोल रहे हैं। आज सिटी दिवस के उपलक्ष्य में मेरे को मेरा एक्सपीरियंस और फीलिंग शेयर करने के लिए जो मौका दिया गया, इसलिए लवली दीदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया। सर, लेकिन पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि मेरा हिंदी नॉलेज बहुत लिमिटेड है, इसलिए हिंदी बोलने में अगर कुछ भूल होगा तो रहम दिल होके हमको माफ कर दीजिएगा, यही मेरा विनती है। तो हम सब भाई बहन पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण है। ब्रह्मा माना जो ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी भी। नंदलाल भाई जी भी थोड़ा सा बताए इनके बारे में, जब मेरा पूर्ववर्ती वक्ता जो मुजफ्फरनगर के थे। तो ब्रह्मचारी माना जो है ब्रह्मा जो आचरण करते हैं उसको जो जिन्होंने कॉपी करके अपना जीवन में उतरा है, वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए इसको लिया था। इसलिए हम सबका ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी और उनको संपूर्ण रूप में जानना भी फर्ज होता है। मैं जब ब्रह्मा बाबा का बायोग्राफी पढ़े तब उनका कुछ कदम मेरे को बहुत अनुप्रेरणादायक महसूस हुआ है। उसको लेके हम 2-4 बात बहुत संक्षेप में आप लोगों को बोले हैं, क्योंकि टाइम कंस्टेंट है तो समय का सीमा भी है। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का आत्मस्थिति का अभ्यास मेरे को बहुत आकर्षक लगा। जैसे ही बाबा का दिव्य साक्षात्कार हुआ और ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसी वक्त बाबा ने
आत्मा आत्मस्थिति का अभ्यास किया, आत्म स्वरूप में स्थित होने का, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास शुरू किया है। हम सब सुने हैं बाबा किस तरह से आत्म अभिमानी होने का अभ्यास करते थे। नंदलाल भाई जी भी बताए हैं। दीवार दीवार पर लिखते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब बाबा के सामने कोई परिवार के कोई सदस्य आते थे तो बहुत सूक्ष्म में अभ्यास करते थे, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है। इस अभ्यास को अंदर अंदर पक्का करते थे। सिर्फ संकल्प ही नहीं, लेकिन दृष्टि भी ऐसा ही विकसित किया, आत्मिक दृष्टि जिसको कहा जाता है। तब ये आत्मविहीन स्थिति पक्की हुई है। हम लोग जानते हैं शिव बाबा का फरमान है, हमेशा मूल्य में जो आता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, देहो और देह के सर्व संबंध भूल, मुझ बाप को याद करो। यही हम ब्राह्मण का पहला पाठ और अंतिम पाठ भी है। इस पुरुषार्थ से बाबा ने अपने मैंपन को खत्म किया। अव्यक्त मुरली में बाबा बार बार कहते हैं कि कोई भी समस्या का जड़ और कारण है दो बातें, क्या? मैंपन और मेरापन। तो मैंपन को समाप्त करने के लिए ब्रह्म बाबा ने शुद्ध मैंपन को विकसित करने का पुरुषार्थ किया था। तब ये देवभान के जो मैंपन है वो संपूर्ण खत्म हो गया था। दूसरी चीज जो हमारा बहुत अच्छा लगा है वो है उनका समर्पण। आप सोचिए 1930s में उनका हीरे जवाहरात का विशाल कारोबार था, जो बॉम्बे में था, कलकत्ता में तो मेन था, और बहुत सारे मेट्रोपोलिस में भी था। तो उनको पास गाड़ी बाड़ी टेलीफोन सब कुछ था, क्या नहीं था। लेकिन इतना प्रॉपर्टी उनको था जिसके आधार पर 14 साल लगभग 400 भाई बहन को उन्होंने पालना दी थी। तो ये सोचिए कितना विशाल चाल अचल संपत्ति का मालिक उन्होंने थे। लेकिन वो सब झटकू बन के 8 माता और बहन को जो ट्रस्ट 1937 में बना उसमें लिख दिया, सहा कर दिया था। ये नहीं सोचा जो आगे क्या होगा। इस महान त्याग से ही उनको भाग्यशाली रथ का दर्जा मिला था। हम ब्राह्मणों को भी संपूर्ण समर्पण भी सीखना है, करना है। इसके लिए हम उनको इस पॉइंट को बहुत आकर्षक मेरे को लगता है। और हम लोगों को जो बोला जाता है, जो बुद्धि से समर्पण होकर ट्रस्टी भाव को विकसित कर रहा है। आवश्यकता और समय के अनुसार कहाँ उसको यूज करना है और किस विधि से यूज करना है उसको समझना है। जो प्रॉपर्टी है उसके लिए, ये देह भी मेरी नहीं है, ये भी बाबा ने सेवार्थ मुझे दी है। तो उस देह के द्वारा भी कोई गलत कर्म नहीं होगा। घर गृहस्थ में रहते हुए भी जब ये समझेंगे कि सब कोई बाबा का बच्चा है, घर का हर सदस्य बाबा का बच्चा है, तो किसी के साथ मेरा गलत संपर्क नहीं होगा, गलत व्यवहार नहीं होगा, हमारा कभी नहीं हो सकता है। बच्चे तुम सबको, बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम सबको परमानेंट एड्रेस है मधुबन। तो घर गृहस्थ में जाते हो वो तो तुम्हारा कर्म स्थान है, सेवा स्थान है। उस जाके परिवार को सेवा देते हो और आप उस परिवार के सेवा के निमित्त उधर जाते हैं। इस भाव से जब परिवार के सदस्यों को सेवा करते हैं तभी प्रकृति सेवा होता है। ट्रस्टी माना जिधर लगाव नहीं, अगर लगाव आ जाएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि हमारा मेरापन फिर वापस आएगा। और एक चीज जो मेरे को बहुत अट्रैक्ट की है वो है उनका बेफिक्र बादशाही। मतलब वो उन्होंने बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं था उनका किसी भी समय, किसी भी विपद और किसी भी एडवर्स सिचुएशन में उन्होंने कभी
टेंशन में नहीं आए थे। और शिव बाबा तो वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे हर एक बच्चा सब कुछ निभाते हुए भी ब्रह्मा बाप का समान बेफिक्र बच्चा बने। सब जब जवाबदारी भी संभाल करते हुए भी फिर भी बेफिक्र बच्चा बने। लेकिन मेरा सबसे आश्चर्य लगता है जब जो हम लोग जानते हैं जो बेगरी पार्ट आया था, जब आबू में आए थे पूरा भाई बहन को लेकर कराची से आबू में आए थे, तब आने के बाद ही बेफिक्र दिस बेगरी पार्ट शुरू हो गया था, क्योंकि उधर उन्होंने समुद्र के किनारे कराची में उधर थे, उनका जो एटमॉस्फेयर वेदर था और अभी आबू में आके एकदम पूरा चेंज हो गया। बहुत ठंडा, बहुत बीमारी शुरू हो गया था और शीत वस्त्र भी बहुत खरीदना पड़ा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत लगा, क्योंकि सब जहाज किराए पर लेकर सब सामान आदि लेके आए हैं। तो इसलिए जितना संचित धन था वो करीब करीब खत्म हो गया था। लेकिन एक 1-1.5 साल तक इस पेपर चला, लेकिन उसी टाइम में भी बाबा बेफिक्र बच्चा थे। उनका निश्चय था जिनका बच्चा है वो भूखा तो रखेगा नहीं। उस पिता ने ही इस बच्चों को अडॉप्ट किए हैं, तो बच्चे भूखा कैसे रह सकते हैं। ये था शिव बाबा के ऊपर निश्चय। निश्चय बुद्धि था तभी ऐसा बेफिक्र रह सकते हैं। तो हम लोग भी बहुत फार्म निश्चय बुद्धि नहीं होने से बेफिक्र नहीं रह सकते हैं। पहले उनको कहना था पहले भूख तो शिव बाबा को लगेगा, तो जिस दिन शिव बाबा भूखा रहेंगे उस दिन बच्चे भी भूखा रहेगा। लेकिन ये कभी नहीं होता है एंड प्रैक्टिकल में भी एक्चुअली किसी ना किसी भाई और बहन पोस्ट से भेज देते हैं। और बाबा कहते थे रावण राज्यों में एक मंदोदरी है जिसने राम को मदद करती है। ये सब बहुत सीखने का चीज है। ये कितना फार्म बिलीफ, फार्म विश्वास बाबा के ऊपर है, निश्चय बुद्धि है, तभी भी जयंती हुआ है। ओम शांति। यही बोलना था, हम शेयर किए हैं। थैंक यू वेरी मच। रूपा दीदी, शालिनी बहन, सबको नमस्कार। ओम शांति। आपका बहुत बहुत आभार भाई जी। अब समय है मोहन नगर सेवा केंद्र के सेवार्थी जो पिछले 24 वर्षों से अधिक समय से परिवार के साथ ज्ञान में हैं, हम सबके लिए जिनका जीवन जिनका अनुपालन करना हमारे लिए एक आदर्श है। विजय भाई जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप इस समय हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है भाई जी। और अब हम आपसे ब्रह्मा बाबा के विषय में आपके अनुभव सुनना चाहेंगे। ओम शांति। विश्व शांति दिवस की सभी को हार्दिक बधाई हो। सभी का पुरुषार्थ मंगलमय हो और सभी बच्चे बाबा के ब्रह्मा बाप के समान जल्दी से जल्दी बने, यही मेरी शुभकामना समस्त ब्राह्मण परिवार के प्रति समर्पित करता हूं। समय की सीमा है तो छोटे छोटे 1-2 अनुभव मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले हमारे भाई साहब भ्राता जगदीश जी का, जो गणेश भाई जी बता रहे थे कि बाबा निरअहंकारी थे, रास्ता साफ कर रहे थे, उसी दिन का अनुभव जगदीश भाई जी फर्स्ट टाइम मिले थे। और हम सब जानते हैं कि भ्राता जी ही भाइयों को समर्पित करने में शुरुआत की थी उन्होंने। वो नंबर 1 भाई थे, उसके बाद रस्म शुरू हुई यज्ञ में भाइयों के समर्पित की। तो जब बाप दादा की गोद उन्होंने ली और उसका आनंद लिया, भाव विभोर हुए और अनुभव करके शाम हो गई, तो भाई साहब का कमरा बाबा के कमरे के पास ही था, उसमें वो विश्राम कर रहे थे।
तो उन्होंने फर्स्ट टाइम बाबा से मिलन मनाया था, बाप दादा की गोद ली थी, वो सारे अनुभव, नींद कोसों दूर थी ही नहीं। उसी में विचार सागर मंथन करते करते, जो भाई साहब की आदत थी, लाइट जली हुई थी और भाई साहब लेटे हुए थे, करीब करीब रात के 1 बजे होंगे। भाई साहब अपने अनुभव में कहते हैं कि मैं विचार सागर मंथन करते हुए मुंह से जोर से आवाज आई कि बाबा बाबा, भाव विभोर होकर के बाबा बाबा पुकारा, तो सामने क्या देखता हूं कि मेरे दरवाजे के ऊपर साक्षात ब्रह्मा बाबा हाजिर हैं, खड़े हैं, दृष्टि दे रहे हैं। भाई साहब भाव विभोर हो गए, वो अपने आप से बातें करने लगे कि ये मेरी आंखियां, धन्य हो तुम कि जिन्होंने स्वयं भगवान को पुकारा और भगवान हाजिर हो गए। ऐसे ही भाई साहब ने भी बताया, और गीत में भी भाई साहब ने, राजवीर भाई जी ने बहुत सुंदर गीत गाया। उस समय भी एक अनुभव छोटा सा बताती हैं हमारी दादी कि त्याग तो किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस समय त्याग किया था, ये पीक अवर्स था यज्ञ के इतिहास में। बाबा को जब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था, उस समय ऐसा था कि बाबा मिट्टी में हाथ डाले तो सोना हो जाए। हम सब जानते हैं बाबा बहुत बड़े थोक के व्यापारी थे, वो भी हीरे जवाहरात के। और हीरे जवाहरात के बाबा जो भी थोक में सौदा करते थे, 5-7 दिन के बाद उसके भाव काफी बढ़ जाते थे, बहुत ज्यादा मार्जिन था। उस परिस्थिति के अंदर एक धक से बाबा ने छोड़ दिया, तो वो एक बड़ी बात थी। आदमी 2 का 3 करता है, 3 का 5 करता है, तो उसका समय होता है कि और बढ़े, लेकिन उन्होंने एक धक से, जैसे ही बाबा का इशारा मिला, बिल्कुल निश्चिंत, एक बल एक भरोसे समर्पित कर दिया। फिर दूसरे सिंधी समाज में कलकत्ता में बहुत से मीटिंग कर रहे थे कि वो भी दानी है, वो भी दानी है। तो हमारी दादी कहती है, दादी कुंज दादी अपने अनुभव में बताती हैं कि भाई आप तो दानी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारा ब्रह्मा बाबा जो है महादानी थे। तो उन्होंने पूछा कैसे महादानी थे? दानी तो ठीक है, महादानी कैसे थे? बोला महादानी ऐसे थे, 2 तरह से महादानी थे। एक तो जो आप लोग दान करते हो, निश्चित रूप से आपका दान भी दान होता है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए रख करके जो बचा हुआ धन है वो दान करते हैं, तो आप दानी हैं। लेकिन बाबा ने एक संकल्प में भी नहीं सोचा कि कल क्या होगा, और एक पैसा नहीं रखा, जो था वो सारा का सारा समर्पित कर दिया। तो महादानी हुए ना? तो बोले हाँ बिल्कुल महादानी हुए। तीसरा, छोटा सा समय की सीमा है, मैसेज आ गया है तो इसको मैं बाइंड अप करता हूं अपने 2 लाइन के साथ कि मेरा मन जो है वो हमेशा ये लाइन गुदगुदाया करता है, गुनगुनाया करता है, भाव विभोर होकर के गाता है। वो लाइन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि कठिन रास्ते भी आज सरल हो गए हैं, कठिन रास्ते भी आज सरल हो गए हैं, सवाल उठते थे मन में वो हल हो गए हैं, जिसने भी तेरी श्रीमत को अपनाया जीवन में, उन सब का तो बाबा जीवन ही सफल हो गए हैं, उन सब के तो बाबा जीवन ही सफल हो गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से, आदरणीय लवली दीदी जी की तरफ से, हम दोनों बहनों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हम सबको आज ज्ञान रत्नों से भरपूर किया है। सबने सुनी होंगी बाबा की जीवन कहानी, लेकिन जब हम अनुभवियों से जब बाबा के जीवन की बातें सुनते हैं, और कई बातें तो ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ी भी होती हैं लेकिन वो स्मृति में नहीं होती, तो आप सबने आज उन स्मृतियों को फिर से उजागर किया है और हम सबको
बाबा की जो कदम है, श्रीमत है, उस पर फॉलो करने के लिए बहुत सुंदर प्रेरणा भी दी है। तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो तो सदा हमारे साथ हैं, और इन्हीं शिक्षाओं के साथ हम 2 मिनट के लिए प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, प्यारे बाबा का धन्यवाद करेंगे जो इतना सुंदर मोहन नगर और मुजफ्फरनगर का स्नेह मिलन हुआ और आगे भी होता रहेगा। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख लेना तूने हमें सिखाया है, ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग। अभी हम सभी इस कार्य की समाप्ति की ओर तो पहुंच चुके हैं। सभी एक हाथ ऊपर कीजिए और इसको हिलाइए। थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। मोहन नगर, मुजफ्फरनगर सभी भाई बहनों का, अरविंद भाई, नरेश भाई, गणेश भाई, नंदलाल भाई जी, विजय भाई, पार्थसारथी जी, हमारी आदरणीय जयंती दीदी जी, राजवीर भाई जी, सबका बहुत बहुत थैंक यू। आदरणीय लवली दीदी जी भी पीछे बैठ के आप सबको थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू दीदी, जो आपके आज्ञा से आपके सानिध्य में ये कार्य संपन्न हुआ। ओम शांति बोलिए दीदी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। अब तो इंतजार है कल और परसों हम मिलेंगे बाबा की अव्यक्ति दिवस के उपलक्ष्य में। कल भी भोग है, प्रातः 6:30 बजे क्लास रखी है और भोग के पश्चात फिर 2 घंटा एकदम गहन योग भट्टी रहेगी। आप सबकी साकार सेंटर पर उपस्थिति अनिवार्य है, और अगर नहीं जुड़ सकते आ सकते तो ऑनलाइन तो है ही सुविधा। और परसों विशेष ब्रह्मा भोजन है, तो 8:30 से 9 बजे तक सेवा केंद्र में पहुंचेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी।